आज भगवान के जन्म के बाद पूतना आई। अब पूतना के बाद सक्टासुर आया, सकट में बैठा, बैलगाड़ी। मैया ने बैलगाड़ी के नीचे टांग दियो कन्हैया को, और जितने दूध दही माखन ये सब बैलगाड़ी के ऊपर लाद दिए महाराज, रख दिए। और सब हाई कर रहे हैं, और कन्हैया चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। भाई बालक का बल क्या है, बालक को कुछ ना तो रोएगा, मैया देखेगी। और मैया तो व्यस्त है, गोपी आ गई हैं, लाला का करवट बदलने का उत्सव हो गया है। पर अब सक्टासुर का वध हो गया, तो बड़े दिन से सक्टासुर का वध करते आ रहे हैं। हुई सक्टासुर, तुम हो भैया, अभी तुम तो बचे ही हुए हो। भागवत में तो तुमने वध करवा दिया सक्टासुर का, पर तुम्हारे भीतर बैठा हुआ सक्टासुर कब मरेगा? ये कोई राजा रानी की कहानी नहीं। पहले मैंने कह दिया, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। सक्टासुर, कन्हैया ने एक लात मार के गाड़ी को पलट दिया। मैया मानवे को तैयार नहीं कि इतनो छोटो छोरा कहां ते मारे वो। अब भागवत का दर्शन, आध्यात्म का दर्शन ये है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। सक्टासुर मरे जिए हमें क्या मतलब है? घर ही में इतनी परेशानी है, इतने सक्टासुर भरे हुए हैं कि वो सक्टासुर का चिंता कौन करे। अनिल, सुनील, सबिता, कविता, बबीता, ननद, भाभी, इतनों से टेंशन चल रहा है, या में सक्टासुर को कौन याद कर रहा है? कहां थे सक्टासुर और कहां थे पूतना? इतनी परेशानी खुद है, ऊपर से और 10-20 राक्षस। बताओ, पूरे आसपास राक्षसों के बीच ही गुजर रहा है, ऊपर से 20-25 और राक्षस, इसमें असुर लोग। भाई समस्या कम करने आए हो कि बढ़ाने आए हो कथा कह के? हम ऑलरेडी राक्षसों से परेशान हैं आसपास में। हमारा बॉस जिस ऑफिस में काम करते हैं महाराक्षस है। प्रायः लोग यही कहते हैं हमको, जो लोग आते हैं, महाराज जी जो हमसे ऊपर है ना, 1 नंबर का राक्षस है। और मुंह पे नहीं कहते हैं, मुंह पे तो कहते हैं सर आप जब से आए हैं कंपनी सुधर गई। पीछे कहते हैं तो कब मरे हो, तुम मरे तो ये कंपनी सुधरे। तो सक्टासुर का अर्थ है रसेश्वर कन्हैया हैं, कृष्ण हैं, उनको नीचे कर दिया और रस को ऊपर कर दिया। दूध, घी, माखन, मलाई, रबड़ी, तुम्हारे जो डिमांड्स हैं, तुम्हारे जो मांग हैं, पैसे पैसे पैसे, प्रतिष्ठा, तुम्हारा काम होना चाहिए, उसके लिए चाहे जिसकी पूजा करने को कहा जाए तुम राजी हो। नहीं हो? और तुम्हारे पति जो जहां काम करते हैं ना, जहां पे, उनसे भी पूछ लेना। घर में अगर तुम गैया का गोबर उठाने को कह दो, हमें तो क्या समझ रखी है, गोबर उठाने तू क्या करेगी? पर अपने जो चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं, उनके कुत्ता की लेड़ी उठा रहे हैं वो, भाभी जी ने कहा तो। गलत है तो बोलो। उनको ठेकेदारी चाहिए, उस ठेकेदारी के लिए हम भाभी जी 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 बहुत अच्छा कुत्ता आपका है भाभी जी गजब, बहुत भाभी जी। अरे आज कहाँ चला गया वो, आज आया नहीं है, क्या हुआ भाभी जी? ये यहीं पर ये कर दिया। भाभी जी मेरे रहते हुए आप ऐसे करके, इतना प्यार से उसको साफ करता है कुत्ते की लेड़ी को। वो जानता है ये कुत्ते की लेड़ी नहीं है, 50 करोड़ का ठेकेदारी इसमें रखा हुआ है। भाभी जी की प्रसन्नता ही काफी। क्या ये भावना नहीं है आपकी, हमारी नहीं है? तो कहां धर्म, कहां न्याय, कहां नीति,
कहां श्रद्धा? 5,500 वर्ष पूर्व भगवान ने सक्टासुर का वध करके सारे भारतवासियों को यह ज्ञान दिया कि जीवन में अगर रस ऊपर हो जाएगा, रसेश्वर नीचे हो जाएंगे, तो तुम भी असुर की तरह हो जाओगे, जिंदगी का आनंद नहीं ले पाओगे। सक्टासुर का वध इसलिए किया कि भैया जीवन में रस नीचे रहेगा और रसेश्वर कृष्ण सदा ऊपर रहेंगे। जो कुछ भी करो यह सोचो कि क्या यह कृष्ण को अच्छा लगेगा। सोचते हो? नहीं। कितने लोग हैं जो कहते हैं नहीं। और धर्म की साधारण परिभाषा यही है, थर्मामीटर है ये, थर्मामीटर से बुखार मापो और थर्मामीटर से धर्म माप लो। थर्मामीटर यही है, थर्मामीटर। क्या ये जो कर्म है, क्या ये श्री कृष्ण को अच्छा लगेगा, मेरे इष्ट को अच्छा लगेगा? क्या ये धर्मानुकूल है? क्या भगवान ऐसा चाहते हैं? कब सोचते हो भगवान कैसा चाहते हैं? ये कब भगवान से हम पूछते हैं? हम क्या चाहते हैं भगवान को सिर्फ लिस्ट बताने जाते कि हमको ये चाहिए। अब इसको भी आप धर्म कह देते हो, हम कैसे मान लें व्यासपीठ पे बैठ के? हम भी करे न करे पर मानेंगे तो नहीं साहब।